हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन। तो पहले जो दो वीडियो है वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है फाइबर, व्हाट इज़ फाइबर्स, व्हाट टाइप्स, फाइबर की टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर, मोनोमर एंड पॉलीमर। ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, रेयॉन, नायलन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले देखो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट। ओके, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट एंड बर्न इजीली। ठीक है, ये अगर हीट करते हो तो ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं और बर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड, सिंथेटिक फाइबर ऑन कैचिंग फायर श्रिंक फॉर्मिंग beads which stick to the skin. Okay, fourth, synthetic fibers are non-biodegradable. Synthetic fibers are non-biodegradable. अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक्स क्या है, कैसा दिखता है, हाँ, और हम सबको प्लास्टिक्स के बारे में पता है। तो देखो क्या लिखा है, प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर। प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, कलर्ड, रीयूज्ड, मोल्ड और ड्रॉन इनटू वेयर्स और वेरियस अदर शेप। ठीक है, ये मोल्ड करके बहुत सारे शेप बनाया जाता है, बहुत शेप की तरह बनाया जाता है। ठीक है, units of some plastics have linear arrangement while some plastics are formed by the cross link arrangement. ठीक है, देखो यहाँ पे दो वर्ड मिला, लीनियर अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ये कैसा दिखता है मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो अरेंजमेंट ऑफ देयर यूनिट्स। ओके, thus plastics is used in making toys, suitcase, bags, cabinets, brush, chairs, tables, and many other countless items. Polythene is one of the most famous types of plastics which is used in manufacturing of carry bags. जो कैरी बैग्स हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके होते हैं, वो पॉलीथीन से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो लीनियर अरेंजमेंट एंड क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। तो चलो, तो देखो लीनियर के मतलब क्या होता है, वी ऑल आर नो दैट। ओके, ये देखो ये होता है लीनियर। ठीक है, और ये होते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, और ये लीनियर है। ये तो लीनियर होते हैं ना, इसीलिए हमको लीनियर अरेंजमेंट बोल रहे हैं, और इसको हम क्रॉस लिंक बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये तो लीनियर नहीं है, ये क्रॉस लिंक्ड है, इसीलिए क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोल रहे हैं इसको, और इसको लीनियर बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। और एक बात याद रखना, ठीक है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ polymer. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. Okay, it is also a polymer like the synthetic fibers. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके,
प्लास्टिक्स किस किस को हम थर्मोप्लास्टिक्स बोल सकते हैं? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, एग्जाम्पल है ये। और थर्मोसेटिंग कौन कौन है? बैकेलाइट है, मेलानिन है, ठीक है। अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। देखो पहले थर्मोप्लास्टिक, plastics which can be deformed and bent easily on heating are known as thermoplastics। मतलब जो डिफॉर्म हो जाता है एंड बेंड हो जाता है इजीली ऑन हीटिंग, उसको हम बोल रहे हैं थर्मोप्लास्टिक्स। और जो प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, जो सॉफ्ट नहीं होते हैं हीट करने से, ठीक है, आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो क्या है? प्लास्टिक्स दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, ब्रैकेट क्या है, आफ्टर बीइंग मोल्डेड वॉन्स, आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ओके। देखो यहाँ पे thermoplastics or thermosetting plastics which can be easily bent or deformed on heating are known as thermoplastics। Example PVC, polyethylene are the example of thermoplastics। और thermosetting plastics क्या है? Plastics which do not get deformed or softened on heating when mold wands are called thermosetting plastics। Bakelite, melamine are the example of thermosetting plastics, okay, हो गया ये। अब देखो characteristic of plastics, okay, plastics is a poor conductor, okay, of heat and electricity। पहला पॉइंट, plastics is poor conductor of heat and electricity। क्यों ये poor conductor है? क्यों? Because plastic don't have any free electron, okay, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई प्लास्टिक्स इज अ पुअर कंडक्टर, ओके। सेकेंड पॉइंट देखो, प्लास्टिक्स डज नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर एंड विथ मेनी ऑफ द केमिकल्स, ओके। थर्ड, plastics are lightweight, durable, cheap and very strong, okay। Plastics are lightweight, durable, cheap and very strong। Plastics are non-biodegradable substance, okay, it takes many years to get decomposed and sometimes does not get decomposed at all, thus plastics is not environment friendly, okay। Plastics does not rust, ठीक है। देखो हम प्लास्टिक्स के चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है, और वेरी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। हम लोग प्लास्टिक का मग कंटेनर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक्स के बॉटल में बहुत सारा केमिकल रखा जाता है, क्योंकि प्लास्टिक्स एयर और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो केमिकल बहुत सेफली वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।